मोहतरमा सायरा बानो, रिप्लाई नॉट रिसीव्ड। जी सायरा बानो साहिबा। माइक। जी सर, ये कोई इतना मुश्किल सवाल तो नहीं था जिसका जवाब नहीं आया। मतलब इसको कहाँ से खोजना था? आप ठीक कह रही हैं। पीएम साहब, हमने पहले भी इस पे रूलिंग दी थी कि अगर किसी मिनिस्ट्री से कोई सवाल का जवाब नहीं आया तो उसका रीजन होना चाहिए। पीएम साहब, अस्सलाम वालेकुम। ये आपके वुज़रा बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे। तादाद तो बहुत ज्यादा है, ना कभी सवाल का जवाब आता है, और जो आता है तो वो भी घुमा फिरा कर आता है। इस तरह बात नहीं कर सकती। सर वो चले ठीक है, उनको मैं वैसे बता रही हूँ। सर वो आज हैं तो मैं उनको बता रही हूँ। आपका क्वेश्चन है, उनके वुज़रा काम नहीं कर रहे। देखें, एक तरीका कार है ना, आप एक सवालों का जवाब नहीं आया। आप मुझसे डायरेक्ट बात करें, मुझे एड्रेस करें, आप क्रॉस टॉक नहीं कर सकते। सवालों के जवाब नहीं आते पूरे। जी आप तशरीफ रखें। जी हेल्थ मिनिस्टर, आप क्या कहना चाहते हैं? सर, ये एक स्वीपिंग स्टेटमेंट थी मोहतरमा हमारी बहन की कि वुज़रा काम नहीं करते। मैं सर इतना कहना चाहूँगा कि ये अब 4 साल जिस तरह गुजरे थे और जितना एतराज़ उन नाकारा लोगों पे उठाया गया, और अल्लाह का शुक्र है अगर बारी बारी मिनिस्ट्री की बात की जाए तो मुझे आप वक्त दें कि जो 4 साल में अवामी मसाइल के वो अवामी जो मसाइल बने वो जिस तरह इन चंद माह में हमने हल किए हैं, तो मैं आपको पूरी बात बता सकता हूँ। और सर एक बात और, मैंने पहले भी ये बात की थी, आपने वुज़रा सबका नाम लिया तो लेट मी एक्सप्लेन। वुज़रा एक स्वीपिंग स्टेटमेंट है सर। मैं आज अपनी बात फिर दोहरा रहा हूँ। मैंने पहले कहा था कि सर अल्लाह का शुक्र है, नहीं सवाल का जवाब जरूर आना चाहिए, लेकिन मैं सर आपके तवज्जुह से बात करूंगा। मैं असेंबली के कायदे कानून को जागते हुए मैं अपने आप को जाती उजागर करने के लिए किसी शख्स को मुखातिब नहीं करूंगा। मैं असेंबली के कायदे कानून को मद्देनजर रखते हुए आपके तवज्जुह से बात करूंगा। सर मैंने पहले भी उस दिन अर्ज की कि मुझे बड़ी खुशी होती है कि हमारी वजह से, हमारी अदम एतमाद की वजह से आज हमारी उन बेंचों से उन लोगों के जज्बात और उनका जो टैलेंट है वो उभर कर सामने आ रहा है, और फनकाराना टैलेंट सामने आ रहा है, तकारीर आ रही हैं। वरना हमारे ये साथी पॉइंट ऑफ आर्डर से शुरू होकर वहीं ख़त्म हो जाते थे, कोई किसी को बात करने का मौका नहीं मिलता था। तो जब आपको अपने ख्यालात का इज़हार करने का, अपने टैलेंट दिखाने का, पूरा छुपे हुए टैलेंट दिखाने का पूरा मौका मिल रहा है, तो मेहरबानी करके उसको पॉजिटिव वे में ले जाएं, स्वीपिंग स्टेटमेंट्स ना दें। वरना हमें भी मौका दें कि वो 4 साल में क्या था, आपने क्या किया, हमने इन चंद माह में क्या किया, हम भी बताते हैं आपको। शुक्रिया सर। नेक्स्ट इज मिस्टर सलाउद्दीन अगेन। जी सलाउद्दीन साहब प्लीज। सवाल नंबर 125। जी आप तशरीफ रखें, उसका जवाब हमने मांग लिया। जी सवाल नंबर 125। आंसर भी टेकन एज रेड। सप्लीमेंट्री प्लीज। जनाब स्पीकर, मैंने पॉवर्टी एलिवेशन मिनिस्ट्री से गुर्बत की सतह का अंदाज़ा करने के लिए जो उसने गुर्बत का स्कोर कार्ड, घरानों की साइज़, तालीम की सतह और रोज़गार की सूरत-हाल, माजूरी, असासजात वगैरह मालूमात के लिए ये मालूम किया था कि ऐसी कौन सी फ़र्म है जिनको कि ये जिम्मेदारी सौंपी थी हमारी हुकूमत ने। 2010 से 10-11 से ये काम शुरू हुआ। मुख्तलिफ फ़र्में हैं, तकरीबन 7 फ़र्में हैं जिन्हें ये काम सौंपा गया पॉवर्टी एलिवेशन मिनिस्ट्री की तरफ से, और करोड़हा रुपया इन फर्मों को दिया गया। मैं ये जानना चाहता हूं कि जो जिम्मेदारी इन फर्म्स को दी गई थी, क्या हमारी वजारत पॉवर्टी एलिवेशन समझती है कि वो जिम्मेदारी इन फर्म ने पूरी की? जो डेटा मांगा गया था घरानों के हवाले से, वो डेटा इन्होंने पूरा जमा किया? और अगर ऐसा है तो फिर क्या वजह है कि इस वक्त अदालतों में, मुख्तलिफ अदालतों में मुख्तलिफ केसेस इस वक्त पेंडिंग हैं और मुख्तलिफ लोग अपने वाजिबात की अदायगी के लिए जो है अदालतों से रुजू कर रहे हैं?
ये मैं ठीक। मोहतरमा शाजिया मरी साहिबा। बहुत शुक्रिया सर। एक तो मैं इंतजार कर रही थी कि एज पर रूल्स क्वेश्चन नंबर बोला जाए, तो 125 इज द क्वेश्चन नंबर एंड आंसर भी टेकन एज रेड। आंसर भी टेकन एज रेड सर। सप्लीमेंट्री उनका हो गया। जी सर। जी थैंक यू सर। मेरा ख्याल है कि आपका सवाल नहीं, आपका जवाब है। नहीं, मेरा ख्याल ये है कि वो पेमेंट के मुतालिक पूछ रहे हैं उन ऑर्गेनाइजेशंस की जो कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के साथ 2010 से मुख्तलिफ औकात में सर्वे के हवाले से काम करते रहे हैं। अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ऑर्डर इन द हाउस प्लीज, अपनी निशिस्तों पर तशरीफ फरमाओ जाए। सर द क्वेश्चन वाज नॉट इंट्रोड्यूस्ड बाय द नंबर, सो इसीलिए मैं फॉलो उनको नहीं कर पाई जब उन्होंने शुरू किया, बट देन आई रियलाइज कि वो सवाल सप्लीमेंट्री पर आ गए, तो फिर मैंने मुतवज्जा होके सुनने की कोशिश की। जी सलाउद्दीन साहब, एक मिनट। सलाउद्दीन दोबारा आप व्हाट्स द क्वेश्चन नंबर? सवाल नंबर 125। आंसर भी टेकन एज रेड। सप्लीमेंट्री करें। और मैंने स्पेसिफिक क्वेश्चन, मैंने अपने ज़िमनी सवाल में यही पूछा था कि जो जिम्मेदारी इन कंपनीज को जो 7 फर्म है बताई गई हैं जिनको दी गई थी, आया उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी की? उनकी जो कारकर्दगी थी सही रही? और अगर नहीं तो फिर वो केसेस जो उनके खिलाफ पेंडिंग है कोर्टों में, वो क्या उसकी सूरत हाल है? जी शाजिया मरी। जी सर, इनका सवाल जो था वो 2 हिस्सों में था, और सवाल का एक हिस्सा जो था वो ये पूछा गया था कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जो नेशनल सोशो इकोनॉमिक रजिस्ट्री है उसे किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, उसके अंदर जो लोग शामिल होते हैं और फिर जो गुर्बत के एतबार से उनका सोशो इकोनॉमिक स्टेटस है वो कैसे असेस किया जाता है। और उसका दूसरा हिस्सा सर वो पर्टेन करता है उन ऑर्गेनाइजेशन से जिनकी मदद से नेशनल जो हमारी सोशो इकोनॉमिक रजिस्ट्री है उसको बिल्डअप किया गया है। सर ये तफसील ऑनरेबल मेंबर को फराहम की गई है उनकी पेमेंट्स के हवाले से। मैं थोड़ा सा क्योंकि बैकग्राउंड बताना ज़रूरी समझती हूं। इसमें यह है कि जो ऑनरेबल मेंबर का स्पेसिफिक क्वेश्चन ये है कि ये जो फर्म्स हार हुई हैं उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी की या न की? जी सर, उनकी जो जिम्मेदारियां, पहले मैं वो बता दूं कि उनकी जिम्मेदारियां क्या है, चीदा बता सकती हूँ, क्योंकि जितनी भी फर्म हायर होती हैं सर उनके लिए RFP फ्लोट होता है, जिस तरह आप भी समझते हैं, बाकायदा एडवर्टीजमेंट दिया जाता है अखबार में, उसके ज़रिए फर्म्स को इनवाइट किया जाता है। सर जब फर्म्स इनवाइट की जाती हैं तो फिर उनका एक वर्किंग प्लान हमारी रिक्वायरमेंट के, जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक वो अपना वर्किंग प्लान शेयर करते हैं। और सर उनका एक क्राइटेरिया होता है हायरिंग का। अब सर